नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभोर कौशिक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियोपॉलिटिक्स खिचड़ी। आज हम जीएसटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम सभी को पता है कि सरकार ने जीएसटी दरें घटा दी हैं, तो उसके बारे में हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्लैब्स कम हुए हैं, किन किन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी बिल्कुल एग्जेम्प्ट हो गया है, खत्म हो गया है, किन प्रोडक्ट्स पे अभी भी चीजें वैसी की वैसी ही हैं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको अपना एक पर्सनल ओपिनियन दूंगा, वेरिन क्या ये बस एक राजनीतिक चाल है या सरकार की मंशा ये है कि वो वाकई में उपभोग को बढ़ाना चाहती है, कंजम्पशन को बढ़ाना चाहती है। और एक एंगल वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये सब जो हो रहा है, क्या ये टैरिफ से इसका कोई रिलेशन है कि नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारत सरकार ने जीएसटी दरें घटा दी और उसका अनाउंसमेंट भी हो गया, और ये 22 सितंबर 2025 से लागू भी हो जाएंगी। तो बेसिकली जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है जो सरकार वसूलती है हम नॉर्मल कॉमन पीपल से एज ए टैक्स, चाहे वो किसी गुड्स पे हो, चाहे वो किसी सर्विसेज आप जो ले रहे हैं सरकार से, उस पे टैक्स लगता है और वही सरकार का रेवेन्यू होता है जो कि इन टर्न वो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में यूटिलाइज करते हैं। तो अब हुआ क्या है, उन्होंने 28% वाला स्लैब हटा दिया है बिल्कुल मोस्टली, और जो लग्जरी गुड्स हैं जैसे लग्जरी कार्स हैं और जो भी लग्जरी आइटम्स हैं और जो हेल्थ अफेक्टिंग आइटम्स हैं लाइक टोबैको, अल्कोहल, इन सब पे 40% लगा दिया है टैक्स, जीएसटी टैक्स। और जो हमारी जनरल यूज की फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं और हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, मेडिसिन्स होती हैं, उन पर टैक्स घटा दिया है। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा कि जो हेल्थ अफेक्टिंग, जो जो हेल्थ के लिए हानिकारक चीजें हैं वो और भी महंगी हो जाएंगी, जो लग्जीरियस चीजें हैं वो और भी महंगी हो जाएंगी। मगर जो कॉमन यूज में आने वाली चीजें हैं जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और मेडिसिन्स, ये सब सस्ती हो जाएंगी। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें उन्होंने कौन से स्लैब में रखी हैं ब्रीफली। तो जो 5% वाला स्लैब उन्होंने रखा है, गवर्नमेंट ने रखा है, उसमें बेसिकली मास कंजम्पशन की चीजें हैं लाइक फूड प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, ड्राई फ्रूट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब जो 18% वाली जो स्लैब में उन्होंने रखा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो पार्ट्स को 18% वाले स्लैब में रख दिया उन्होंने। ये पहले 28% वाले में था, इसको घटा के 18% वाले में कर दिया उन्होंने। और जैसे कि मैंने बताया, जितने भी लग्जरी गुड्स हैं उन पर इन्होंने 40% और बढ़ा दिया है टैक्स।
क्योंकि उनका ओपिनियन ये है कि जो लग्जरी गुड्स खरीदते हैं लोग, उनका परसेंटेज बहुत कम है, एंड दे आर वेरी रिच एंड वेल टू डू पीपल। तो अगर उन पे आप टैक्स, फर्दर टैक्स लगा भी दोगे, तो दे विल बाय इट एनीवे, दे हैव द मनी टू बाय इट एनीवे। अब इसमें कुछ लोग इससे नाराज भी हैं कि भाई तुम जो अमीर हैं उन पर टैक्स बढ़ाते जा रहे हो, एंड इज इट अ राइट थिंग टू डू और नॉट। ये एक डिबेटेबल थिंग है, वेदर इट्स अ राइट थिंग टू डू और नॉट। मगर जो करंट सरकार का जो बेसिकली ओपिनियन है वो ये है कि भाई अगर हमें टैक्स लगाना ही है तो हम उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे टैक्स लगाएंगे जो कि ज्यादा टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा टैक्स अगर लगाना ही है तो हम उस सेक्शन पे लगाएंगे जो जो वेल टू डू है और जो दे सकता है। और उनका ये भी मानना है कि ये 99% जो ये लग्जरी गुड्स खरीदे जाते हैं, उसमें चाहे वो कार हो, चाहे वो कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट हो, वो बेसिकली एक स्टॉक के तरीके से खरीदे जाते हैं। इट्स लाइक अ, बिकॉज दे वांट टू शो ऑफ दैट दे आर रिच, दैट्स व्हाई दे बाय इट। ऐसा नहीं है कि वो अगर वो नहीं खरीदेंगे तो उनकी जिंदगी रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जब बिकॉज दे हैव द मनी सो दे बाय इट, और बेसिकली शो ऑफ करना होता है, राइट? तो यही है। और कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जहां पर उन्होंने एग्जेम्पशन दे दिया है, टैक्स लगेगा ही नहीं, मतलब जीएसटी टैक्स लगेगा ही नहीं। अब वो कौन सी चीजें हैं? वो चीजें हैं इंश्योरेंस, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स हम भरते हैं उन पे लंबे चौड़े टैक्स लगते थे 28% के। सितंबर 2022 सितंबर 22 और 2025 से वो नहीं लगेगा बेसिकली। और जो हमारे मेडिसिन्स हैं, बेसिक जनरल मेडिसिन्स हैं, उन पर भी काफी अच्छा टैक्स लगता था, जीएसटी टैक्स लगता था अराउंड 28%। वो भी एग्जेम्प्ट हो गया है। जो बेसिक जनरल मेडिसिन है हमारी, उन पर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे डायरेक्ट क्या होगा, जो कॉमन जनता है हमारी, उनको दवाइयां भी सस्ती मिलेंगी, और जो हेल्थ एंड इंश्योरेंस, जो क्योंकि 28% टैक्स लगता था हेल्थ इंश्योरेंस पे, लाइफ इंश्योरेंस पे, तो बहुत लोग वो इंश्योरेंस नहीं करवा पाते थे, प्रीमियम बहुत महंगा था। तो अब प्रीमियम भी सस्ता होगा, और बहुत सारे लोग वो हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस ले पाएंगे, जिससे कि उनको एक हेल्थ कवर भी मिलेगा और फैमिली को सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो ये होगा। दूसरा, इन्होंने क्या किया है कि जो बेसिक डेली यूज के जो हमारे फूड आइटम्स हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। तो जो खाने पीने की चीजें हैं बहुत हद तक वो सस्ती हो जाएंगी। तो जो ओवरऑल जो इनका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दे नो कि स्टिल द परसेंटेज ऑफ रिच, मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल, तो रिच तो आई वुड से मुश्किल से बस 10% होंगे इंडिया में, जो रिच की कैटेगरी में फॉल करते होंगे, सुपर रिच आई एम टॉकिंग अबाउट। देन वी हैव अ ह्यूज मिडिल क्लास सेक्शन of let's say 30% or 35%, and remaining is still in the poor category. तो ये जो बेसिक चीजें इन्होंने एग्जेम्प्ट करी हैं जीएसटी से, तो ये डायरेक्टली बेनिफिट करेगा
जो पुअर है, जो मिडिल क्लास है। जो रिच है उसको एनी हाउ कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि वो टैक्स एनी हाउ वो दे ही देते हैं, चाहे कितना भी गवर्नमेंट बढ़ा ले, दे डोंट केयर, बिकॉज दे कैन पे। दैट्स द होल लॉजिक। तो ये जो टैक्स में बदलाव किए गए हैं, इट्स प्राइमरली टू गिव अ कुशन टू द मिडिल क्लास एंड द पुअर पीपल। और जो मुझे लगता है, जो गवर्नमेंट की जो मंशा है इसमें, वो ये है कि वो कंजम्पशन, उपभोग बढ़ाना चाहती है। क्योंकि हम दुनिया की सबसे पॉपुलेशन में नंबर 1 है। वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम टैक्स को घटा देंगे तो एनी हाउ हमारा जो इकोनॉमिक साइकिल है वो फास्टर रिवॉल्व कर देगा। क्योंकि जब चीजें सस्ती होंगी तो लोग ऑब्वियसली उस खरीदेंगे, बड़ी मात्रा में खरीदेंगे, और जो कंपनीज हैं वो उनको जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मास डिमांड वो उनको वो हो जाएगा, उनको फायदा करेगा। तो अब एक टैरिफ से लेकर भी इसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि वी ऑल नो कि टैरिफ लगाए हैं यूएसए ने, और काफ़ी इंडस्ट्रीज लाइक ज्वेलरी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये काफ़ी हद तक इफेक्ट हुई हैं टैरिफ लगाने से, या आगे भी होंगी। ऑल्दो उनके लिए एक अल्टरनेटिव प्लान बना हुआ है गवर्नमेंट की ओर से, मगर फिर भी उस प्लान को इम्प्लीमेंट होने में 8-10 महीने लगेंगे। तो इन दैट पीरियड वो अनस्टेबिलिटी रहेगी उन इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में स्पेशली। तो ये टैरिफ्स को मद्देनजर रखते भी किया गया है, वेरिन जहां पे हम इनकरेज कर रहे हैं लोगों को मार्केट में जाके चीजों को खरीदने का। इंडियन मेड प्रोडक्ट्स मेड चीपर so that people have the money to buy it in huge quantity। तो वो डिमांड एंड सप्लाई का जो साइकिल है वो ऑटोमेटिक चल जाएगा। और ये जो चेंजेस हैं ये परमानेंट है, ये इसमें अब बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि वो 2 महीने बाद या 6 महीने बाद इन जीएसटी टैक्सेस को दोबारा से रिवाइव करके बढ़ा देंगे। इफ एनीथिंग वो घटेगा, बट फॉर द टाइम बिंग अभी इन्होंने ये करा है कि 28% वाले स्लैब को हटा दिया है, और 5 और मेनली 5 और 18 ही रखा है, और लग्जरियस प्रोडक्ट पे 40% कर दिया है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो, कि क्या ये एक अच्छा मूव है, क्या आपको लगता है कि ये आपको फायदा करेगा, या क्या ये कोई पॉलिटिकल मूव है, क्योंकि बिहार के इलेक्शन भी आसपास आ रहे हैं। क्या ये बिहार के इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए किया गया है? तो यही मैं आपसे जानना चाहूंगा। प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो। दिस वाज माय एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।